Oh my god, it's incredible! If I were to name just one product which can act on almost all of your skin issues, it has to be this one guys. फिर चाहे वो आपके डार्क सर्कल्स हों, डार्क स्पॉट्स हों, एक्ने स्कार्स हों जिन्हें हम गड्ढे कहते हैं, या फिर रिंकल्स हों, फॉर एग्जाम्पल फाइन लाइन्स अंडर योर आईज, और इवन स्ट्रेच मार्क्स बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और वेट लॉस. It works on almost all of them. Even though it might sound like an advertisement, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. ये प्रोडक्ट मैंने खुद यूज़ किया है और इसीलिए मुझे पता है कि ये कितना मैजिकल और इफ़ेक्टिव है. एंड देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक व्हेन यू आर यूजिंग इट. क्योंकि अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तब हो सकता है कि आपको इसका उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, और मे बी यू गिव अप टू सून, या फिर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं. सो मेक श्योर दैट यू लिसन टू ऑल द प्रिकॉशंस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू so that you get the maximum benefits out of it. Hi, I am Dr. Jayashree Ramana, and in this space I talk about science-backed skincare, hair care, nutrition and all other health and beauty related content. If you love to watch such content, make sure you subscribe to my channel and also tap that bell icon to be notified of my upcoming videos. Today I am going to talk about a product which has been instrumental in transforming my skin. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि एक ज़माने में मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हुआ करता था. जब एक्ने ठीक हो गया तो उसके डार्क स्पॉट्स रह गए थे, उसके साथ साथ डीप एक्ने स्कार्स भी थे जिन्हें हम गड्ढे कहते हैं. तो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही थी जिससे कि मेरे ये सारे इश्यूज़ टैकल हो सके. और अगर हमें इतने सारे इश्यूज टैकल करने हो तो जनरली हम अलग अलग प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें डार्क स्पॉट्स को फेड करना है तो हम विटामिन सी सीरम यूज़ करेंगे. अगर ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो हम हाइलुरोनिक एसिड ले आएंगे. बट फिर मुझे अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करते करते एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जो इन सभी इश्यूज़ को एट द सेम टाइम हैंडल कर सकता है, ट्रीट कर सकता है. I'm not saying that this is the only product that I used. Of course, I have used several other products and I still do experiment with lots of them. But एक ऐसा product है जो इन सभी issues में एक साथ effective होता है, and it has played a significant role in my skin transformation journey. So the product that I am talking about is rosehip seed oil. This is derived from the seeds of the wild rose. अब इसमें ऐसा क्या है कि इतने सारे issues को एक साथ treat करता है. You know, it is packed with essential fatty acids like linolenic acid and linoleic acid. Fatty acids are important to maintain the elasticity and to maintain the softness of your skin. So both of these work together, that is linoleic acid and linolenic acid, these work together to keep your skin moisturized, hydrated and therefore smooth and supple. But besides that, rosehip seed oil also has several vitamins. It has got vitamin C. इफ़ यू आर समवन एंथुजियास्टिक अबाउट स्किन केयर तो आपको पता ही होगा कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना ज़रूरी होता है. इट हेल्प्स टू फेड अवे योर डार्क स्पॉट्स, इट हेल्प्स टू कीप योर स्किन इलास्टिक, फर्म, इट गिव्स अ नाइस ग्लो टू योर स्किन. तो इसमें बहुत सारा विटामिन सी है. इसके अलावा रोज़हिप सीड ऑयल में विटामिन ई होता है विच यू नो इज़ एन एंटी एजिंग विटामिन. आपकी स्किन में जो भी फ्री रेडिकल डैमेज होता है, विटामिन ई हेल्प्स टू रिपेयर दैट. But the best part, the magic of rosehip seed oil happens because of its content of vitamin E, vitamin A. You know, vitamin A is the most wonderful ingredient for our skin health. अगर आपने मेरी ट्रिटिनॉइन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही है कि कितना ज़रूरी होता है विटामिन ए हमारी स्किन के लिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप योर स्किन ब्यूटिफुल, यूथफुल एंड वट नॉट. बट बहुत सारे लोग ट्रिटिनॉइन नहीं यूज़ कर पाते हैं क्योंकि ट्रिटिनॉइन एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए होता है. लेकिन रोज़हिप सीड ऑयल में नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए है, नेचुरल फॉर्म ऑफ रेटिनोइक एसिड है. और आपको पता ही है कि विटामिन ए हमारी स्किन के लिए क्या क्या करता है. इट हेल्प्स टू रिमूव दैट सुपरफिशियल लेयर of the skin. It promotes skin cell turnover, which basically means it helps in skin regeneration. It promotes collagen production. और इसलिए जो आपकी स्किन जब ऊपर के सेल्स उतरते हैं तो अंदर से जो स्किन निकल के आती है वो बिल्कुल फ्रेश और यूथफुल दिखती है. तो इसमें जो विटामिन ए है वो बहुत सारे इश्यूज़ पे काम करता है और यही रीज़न है कि आपकी फाइन लाइंस को भी हेल्प करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को भी हेल्प करता है. और इवन अगर गड्ढे हैं, क्योंकि एक्ने स्कार्स का ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, बहुत सारे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको बार बार लेने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं और भी कुछ ऐसे जैसे ट्रिटिनॉइन है, सबको सूट नहीं करता है.
लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्ने स्कार्स के ऊपर भी इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपके जो एक्ने स्कार्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जैसे होता है ना कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्स हैं, आपको आइस पिक स्कार्स हैं या सुपरफिशियल शैलो स्कार्स हैं, तो रोज़ेप सीड ऑयल के रेगुलर यूज़ से एक्ने स्कार्स भी ठीक होते हैं। बट अगर आपके बहुत डीप स्कार्स हैं देन ऑब्वियसली यू हैव टू कंसिडर अदर ट्रीटमेंट्स एज वेल। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% आपके उन स्कार्स को ठीक कर देगा, लेकिन अगर आपको आइस पिक स्कार्स है जो कि छोटे छोटे पिंस जैसे प्रिक्स जैसे दिखते हैं आपकी स्किन में, तो ये डेफिनेटली उन सब पे वर्क करता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू योर स्किन केयर रूटीन फॉर डिफरेंट स्किन इश्यूज़। सो देखिए, इवन दो इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट बट फिर भी वी हैव टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस। ऐसा नहीं है कि बस उठाया और लगा लिया किसी भी टाइम या वट एवर क्वान्टिटी यू अप्लाई, यू हैव टू बी रियली केयरफुल विद इट। अब आपको लगेगा कि इससे ऐसी क्या रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को इससे न्यू ब्रेकआउट्स निकल आते हैं, छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, पर उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन पर्जिंग होती है जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें विटामिन ए है, इट्स अ नेचुरल फॉर्म ऑफ रेटिनोइक एसिड है इसमें, तो उस वजह से ये स्किन की थोड़ी सी पर्जिंग करता है। तो आपकी स्किन में जो भी नीचे सीबम है या जो भी डेड सेल्स हैं वो निकल के बाहर आते हैं। तो हो सकता है इनिशियली आपको इससे कुछ ब्रेकआउट्स हो जाएं। अगर आपको इससे एलर्जी है तो आपको थोड़ी रेडनेस भी हो सकती है। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक व्हाइल यूजिंग दिस प्रोडक्ट? वेल, द रूल ऑफ थंब इज अ लिटिल गोज अ लॉन्ग वे। सो जब भी आप इस ऑयल को यूज़ करना स्टार्ट करें तो ग्रेजुअली क्वांटिटी इंक्रीज़ करें, विच मीन्स कि अगर आप इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एकदम से ऐसे ना स्टार्ट करें। फर्स्ट टेक 3-4 ड्रॉप्स, अप्लाई इट ऑन द नेप ऑफ योर नेक, ऑब्जर्व इट फॉर 48 आवर्स। और अगर आपको 48 आवर्स में कोई रेडनेस नहीं होती, कोई इरिटेशन नहीं होती, तब आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करें। फिर आप अपने फेस के छोटे से एरिया पर अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल योर जॉ लाइन, समथिंग विच इज़ नॉट इमीडिएटली विजिबल टू अदर्स। 48 आवर्स तक फिर से इसको ऑब्जर्व करें कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है, कोई रेडनेस नहीं हो रही है, और अगर सब ठीक रहता है देन यू ग्रेजुअली स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑल ओवर योर फेस। पूरे फेस के लिए भी आपको 3-4 ड्रॉप्स से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी पोटेंट प्रोडक्ट एंड इट कैन गिव यू सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इनिशियली आप इसको ऑल्टरनेट डेज में ही यूज़ करें। हो सकता है कि जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें तो आपकी स्किन पर्ज हो जाए, हो सकता है आपको छोटे छोटे पिंपल्स निकल आएँ, बट यू डोंट हैव टू पैनिक विद दैट, क्योंकि ऐसा होता है कि इनिशियली ये कुछ लोगों में स्किन पर्जिंग करता है, जो हमारे स्किन में सीबम है उसको बाहर निकालता है, तो आपके स्किन सेल्स और क्लीन हो जाते हैं एंड इट विल सेटल डाउन इन सम टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर इनिशियली आपको ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो ये आपको कॉन्टीन्यूसली ब्रेकआउट्स ही देता जाएगा। यू ऑब्जर्व इट, अप्लाई इट ऑन ऑल्टरनेट डेज फॉर 10 to 15 डेज। अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं या अगर आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं और सेटल डाउन नहीं होते हैं 15 डेज में भी, देन यू हैव टू रिकन्सिडर अप्लाइंग इट, देन यू माइट हैव टू डिसकंटिन्यू यूजिंग दिस प्रोडक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्किन पर्जिंग होती है इनिशियली, लेकिन बाद में उन्हें बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है। सो मेक श्योर दैट यू डोंट गिव अप ऑन दिस टू सून, बिकॉज द बेनिफिट्स आर रियली वर्थ द वेट। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितने टाइम में आपको इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डार्क स्पॉट्स पे वर्क कर रहे हैं, देखिए ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके डार्क स्पॉट्स कितने ज़्यादा डार्क हैं और कितने पुराने हैं। जो फ्रेश स्पॉट्स हैं वो थोड़े जल्दी चले जाते हैं, और जो पुराने स्पॉट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एम्बेडेड हो चुके हैं आपकी स्किन में, ऑब्वियसली उनको जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, कि आपको ये हमेशा रात को ही लगाना है, कभी भी मॉर्निंग में नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देता है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई तो आपको बाहर जाने में फिर एक्सपोजर होता है, सनलाइट से एक्सपोजर है, ब्लू लाइट से एक्सपोजर है, तो आपको कोई भी रिएक्शन हो सकती है। उसके अलावा जब आपने ये रात को लगाया, नेक्स्ट मॉर्निंग आपने उठ के फेस वॉश कर लिया और अपना जो भी स्किन केयर रूटीन है कर लिया, उसके बाद आपको सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप सन ब्लॉक नहीं यूज़ करेंगे, इससे आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव हो चुकी है, तो बाद में आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नाउ लेट अस कम टू हाउ टू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू योर स्किन केयर रूटीन। In my personal opinion, you should not mix it with any other product. So when you are using this, the first step should be face wash. जो भी face wash आप यूज़ करते हैं, मैं येलिस का यूज़ करती हूँ, वो मेरा फेवरेट है। You can use whichever face wash you are comfortable with. तो आपने face wash किया, उसके बाद अगर आपने कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ इसको यूज़ करना चाहते हैं, that's also okay because it's very moisturizing. Even if you have oily skin, it's not going to give you any
clogging of pores or anything of that kind, or you don't need any extra moisturizer. तो फेस वॉश के बाद आप इसको लगा लीजिए अपने फेस के ऊपर एंड दैट्स अबाउट इट, एंड देन गो टू स्लीप. और अगर आप किसी मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करना ही चाहते हैं तो आपने फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसके बाद आप 30 मिनट्स या 1 आवर का गैप दीजिए एंड देन अप्लाई दिस ऑल ओवर योर फेस. टेक 3-4 ड्रॉप्स ऑफ इट एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस. आप अपने नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज नेक पे भी बहुत सारे लोगों को एजिंग लाइंस आ जाती हैं, सो यू कैन यूज़ इट ऑन योर नेक एज वेल. Now let me come to the brand that I have been using. See, there are several brands available in the market. I am not endorsing a particular brand, but the one that I have used is from Juicy Chemistry because this is one of the brands that I trust the most. I have tried several other products from this brand and I love their quality. So this is 100% pure and organic rosehip seed oil. It is cold pressed and it comes in a good packaging, and if you order from the company you have to wait for a few days, but I think it's worth the wait because it's a really good product. It comes in a dark bottle like this and it looks like mustard oil. It's slightly yellow golden in color, or when you apply it to your skin it gives it a very nice glow. आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट दिखती है. एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है एंड यू कैन सी द डिफरेंस in the skin tone here and here. This is the only thing that I have applied to my hand right now. So it really makes your skin glow, it makes it radiant, it makes it healthy in every way possible. And in my opinion this is a really good product. You can go for any other brand, but just look for 100% pure and organic quality. I hope it works as great for you as it did for me and you see awesome results. If you have any doubts or any questions, drop them in the comment section below and I will look forward to hear from you. Thank you so much for watching and I will talk to you in my next video. Until then, take care and bye bye.